श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन गाय माता को रोटी के साथ दे दें यह चीजें, जन जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी खत्म। धन बरसेगा आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के हाथों से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो गए थे, दिक्कतों का सामना लगातार कर रहे थे, परेशानियों ने आपको घेर लिया है, कष्ट से आप दुखी हो चुके हैं, तो मान के चलिए आपको 23 अगस्त शुक्रवार पंचमी तिथि को गौ माता को वो खिला देना चाहिए जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शुक्रवार पंचमी तिथि का दिन जो होता है वो माता महालक्ष्मी जी का होता है और शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है, साधना की जाती है, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। और जैसा कि आप भी जानते हैं, धरती के सबसे बड़े गौ सेवक भगवान श्री कृष्ण जी थे और वो भगवान विष्णु जी का अवतार थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाए, आपके 9 ग्रह आपका साथ देना चालू कर दें, आपके तारे आपके साथ हो जाएं, तो आपको दोस्तों वह साधना करनी होगी जिस साधना के द्वारा आपको गौ माता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, साथ में माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु का मिलेगा और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। पुराणों में हमारी गाय को गाय माता कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, आज की यंग जनरेशन कुत्ता बिल्ली ये सब पाल लेती है, परंतु गौ सेवा करने में अंधविश्वास मानती है। तो उनको हम बता दें दोस्तों कि अगर गाय सेवा की जाए तो जन्मांतर की गरीबी के साथ आपके कई तरीके के कष्ट खत्म हो जाते हैं। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग सकती है। इसी प्रकार से कई तरीके के रोगों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल सकती है। खुद श्री कृष्ण जी ने भगवान इंद्र जी की पूजा को बंद करवा दिया था और वहां पर गौ सेवा को शुरू करवा दिया था। दोस्तों, गाय को प्रत्यक्ष देवा माना जाता है। माना गया है कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी एवं गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। आयुर्वेदिक ही नहीं बल्कि तांत्रिक गुणों में भी गौ गोबर और गौमूत्र बहुत ज्यादा उत्तम माने गए हैं। दोस्तों, भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी कई तरीके की दवाइयों में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। आप एक बात को जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारी बातें हिंदू पुराणों में आज से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी, जिनको आज अंग्रेज अपना रहे हैं। आज भारत में गौ सेवक नहीं है। माना जा रहा है कि विदेशों में भी उतने गौ सेवक होने लग गए हैं। अगर आप विदेशों की किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ी मात्रा में गौ सेवक निकल कर के आ रहे हैं, जो गौ सेवा कर रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि गौ सेवा से उनको कितना फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको जो जानकारी इस वीडियो में पता चलने जा रही है, उस जानकारी को अगर आप समझ लेते हैं और उस तरीके की साधना कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए कष्ट चले जाएंगे। इसलिए आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें, जय जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हिंदू पुराणों की वो जानकारी आपको मिलती रहे जो जानकारी आजकल जानने को कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि गौ माता को कभी भी सताना नहीं चाहिए, गौ माता की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको नर्क की प्राप्ति होती है। आपको बता दें दोस्तों, आज की डेट में देखा गया है, ये काफी बुरी बात है कि गौ हत्या करके लोग गौ को काट के खाते हैं, पीते हैं, ये सब करते हैं। मान के चलिए दोस्तों, उनका नर्क जाना तय है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गाय ही वही माता है जो हमें वैतरणी नदी को पार करवाती है, जिसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति वैतरणी नदी पार करता है वह नर्क जाता है, और जो व्यक्ति वैतरणी नदी पार नहीं करता है वह नर्क नहीं जाता है। जिसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने जीवन काल में गौ सेवा की है, आपने गाय दान किया है, तो मान के चलिए आपको वैतरणी नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। हिंदू पुराणों के हिसाब से जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वो चाहे तीर्थ यात्रा भी ना करने जाए, वह तीर्थ यात्रा के बराबर माना जाता है। दोस्तों, गाय को इतना पवित्र क्यों माना गया है तो आपको बता दूं दोस्तों, हमारी गौ माता समुद्र मंथन के वक्त निकली थी।
उस वक्त उनकी पवित्रता को देखते हुए 33 कोटि देवी देवताओं ने उनमें अपना वास कर लिया था। माता लक्ष्मी जी जब अपना स्थान लेने गई थी तब गौ माता में कोई भी स्थान नहीं बचा था, इसीलिए माता लक्ष्मी जी ने उनके गोबर में अपना स्थान चुना था। अब मान लीजिए आपके घर पे पाठ हो, शादी की पूजा चल रही हो, दिवाली की पूजा चल रही हो, धनतेरस की पूजा चल रही हो, ये आप भी जानते हैं गाय के गोबर के बिना कोई भी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाती है। कभी भी किसी भी चीज की शुद्धिकरण कराना हो तो माना ये जाता है वहां पर गोमूत्र का जरूरत होती है। दोस्तों, ये सब ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे हिंदू पुराणों में आज से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी और आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वो ये सब बातें भूलते चले आ रहे हैं, इसको अंधविश्वास मान रहे हैं। वही आप विदेश के लोगों को देखेंगे तो वो इन सब बातों पे अब करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि विदेश में इन सब पे रिसर्च की गई। इन सब पे रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने कि जो हजारों साल पहले हिंदू ग्रंथों में, हिंदू पुराणों में लिखा गया था वो सारी बातें सच हैं। और हमारी गाय माता जो हैं वो सृष्टि मातृका हैं। इसीलिए दोस्तों एक मांग भी उठ रही है विदेशों में कि गाय को सृष्टि मातृका मतलब पूरे विश्व की माता घोषित कर दिया जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि गाय को पूरे वर्ल्ड की माता घोषित कर दिया जाए तो पहले तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, लाख योनियों का सफर करने के बाद जो आत्मा होती है वह एक ऐसा धारण देती है जिसमें वह गाय का रूप लेती है और यहाँ पर उसकी आत्मा वास करती है, यहाँ पर शांति से रहती है। इसके बाद आगे की योनियों का सफर शुरू होता है। हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि मान लीजिए आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, आपकी जो जमीन है खाली जमीन है, वहां पर आप किसी गाय और उसके बछड़े को 15 दिन के लिए बांध दीजिए। 15 दिन संपूर्ण खाना अगर उस गाय के बछड़े को गौ माता को खिलाया जाए और वो संतुष्ट रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, उनका बहुत अच्छे से देखभाल किया जाए, उस जमीन पर अगर आप अपना घर बनवाते हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी। खुद गाय में बसने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा एवं आपके घर में जो भी बच्चे होंगे वो इतने विद्यावान हो जाएंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप कभी भी घर बनवाएं सिर्फ 15 दिन के लिए इस क्रिया को कर लीजिए, मान के चलिए आपका पूरा जीवन उस घर से बहुत अच्छा गुजरेगा। आपके घर में कभी भी ग्रह कलेश नहीं होगा, माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों ये बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी घर से हैं और गौ माता आपका रास्ता रोक देती है तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता है। अगर गौ माता अपनी पूंछ से आपको मार दे मतलब अनजाने में गौ माता की पूंछ आपको लग जाए तो मान के चलिए कई तरीके के आपके जो कष्ट है, जिनसे आप परेशान हो चुके थे, तंग हो चुके थे, वो आप खत्म होने वाले हैं। और मान लीजिए गौ माता आपके घर के आसपास के चक्कर लगा रही है तो यह संकेत है कि अब माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आने वाली है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जो क्रियाएं हम आपको बताने आ रहे हैं, जो आपको हम साधनाएं बताने जा रहे हैं, बहुत आसान सी है, बहुत आसान से क्रिया है और इनको एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहीं कॉपी पेन में लिख लीजिए, क्योंकि यह साधना अगर 23 अगस्त शुक्रवार पंचमी तिथि को की जाए तो मान के चलिए आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी जो धन की समस्या थी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, माता गंगा जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए एक एक साधना में एक एक करके बताने जा रहे हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन था दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए होता क्या है कि कई लोग दोस्तों कर्ज ले लेते हैं और वो अपने बिजनेस को चालू करने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने रोगों को ठीक कराने के लिए, अब होता क्या है कि वो कर्ज आप वापस कर पाने में असक्षम होते हैं, आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। सरल भाषा में आप कर्ज के मायाजाल में फंसते चले आते हैं। तो शुक्रवार पंचमी तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो यह जो क्रिया है यह भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद के लिए, क्योंकि कर्ज के माया जाल में वही व्यक्ति फंसता है जिसके 9 ग्रह उसका साथ देना छोड़ देते हैं। बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, उस चाल का जो असर होता है वो मनुष्य के जीवन पर पड़ता है।
जिसका मतलब ये है, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर आपके ग्रहों की चाल सही नहीं है तो मान के चलिए आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चलेगा। चाहे आप जितनी मेहनत कर लीजिए, चाहे जितना परिश्रम कर लीजिए। अब मान लीजिए आप कर्ज के मारे जाल में फंसते चले आ रहे हैं, तो ये आपकी ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? इधर आपको भगवान विष्णु जी की साधना करनी चाहिए। ये बहुत आसान सी साधना है। आपको सिर्फ ये करना है कि गाय घर के पास जो भी आपको गाय दिखती है, 11 रोटी, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 रोटी होनी चाहिए। इससे कम ना हो, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं। 11 रोटी में हल्का हल्का एक एक चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक का तात्पर्य ये होता है, ये तांत्रिक विद्याएं जो होती हैं, नमक का उसमें इस्तेमाल होता है। नमक को माना गया है कि अगर इसकी सही तरीके से साधना की जाए तो घर में धन भी खींचा जा सकता है। परंतु ये क्रिया है धन के कर्ज के माहिजाल से बाहर निकलने की, तो आपको यह करना है कि रोटियों में एक एक चुटकी नमक डाल देना है और किसी भी गाय को खिला देना है। यह क्रिया करने से शुक्रवार के दिन अगर इसको लगातार 4 शुक्रवार किया जाए तो माना जाता है कि भगवान विष्णु जी आपको आशीर्वाद देते हैं। आप कर्ज के माहिजाल से जरूर निकलते हैं। आपके ग्रहों की जो चाल होती है वो सही हो जाती है और आपके जीवन से कई तरीके की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। दूसरी एक ऐसी क्रिया है कि मान लीजिए आप व्यापार करते थे, आपके घर में धन का आगमन बंद हो गया है। आप बहुत तंग आ चुके हैं कि परिश्रम करते करते थक चुके हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। ऐसी क्रियाओं के लिए क्या करना चाहिए? माना गया है शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन अगर गौ माता को 11 रोटियों के साथ गुड़ की भेली खिलाई जाए तो गौ माता का जो आशीर्वाद होता है वो ऐसा होता है कि आपके जीवन से पैसे की संबंधित दिक्कतें जो होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, अब पैसा आना बंद हो गया है। पहले रुपए अच्छे खासे आ रहे, बंद हो गया है। व्यापार अच्छा चल रहा था, व्यापार बंद हो गया है। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद चाहिए। आपको सिर्फ ये करना है कि लगातार 5 शुक्रवार 11 रोटियों के साथ गुड़ की भेली गौ माता को खिला दें और घर की पहली रोटी अगर उसमें शामिल हो तो ये बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। ये क्रिया करते ही अगर आप 5 शुक्रवार ये कर लेते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा आपको। आपके घर में जो धन आना बंद हो गया तो वो शुरू हो जाएगा और आपके जीवन से समस्याएं अपने आप चली जाएंगी। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप ये देख रहे हैं कि आपसे कोई कमजोर व्यक्ति था, उसकी नौकरी लग गई, लेकिन उल्टा आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह नहा लीजिए, धो लीजिए अच्छे से। घर के पास कोई भी गाय दिखे तो गाय के जो कुबड़ होता है उसको अगर छू करके स्पर्श कर करके आप वापस घर में आते हैं, पूजा घर के सामने हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना मांगते हैं, मान के चलिए आपके ग्रहों की चाल ऐसी हो जाएगी कि आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। आपको जो नौकरी नहीं मिल पा रही थी वो नौकरी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी क्रिया है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। ये हिंदू पुराणों के हिसाब से हम आपके लिए लेकर आए हैं। वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, हर किताबों से छांट करके ये हम क्रियाएं साधनाएं लेकर आ रहे हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव हो सके। लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, एक ऐसी क्रिया है जिससे आपके घर के रोग खत्म हो सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी माताजी हैं, पिताजी हैं, उनको कोई रोग लग गया है, आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए की दवाइयां करा हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक साधना बताई गई है गौ माता के लिए, जिसको करने भर मात्र से आपका सूर्य बड़ा अच्छा हो जाता है। आपके घर में जो अंधकार है उसमें उजेला हो जाता है। जैसा हमने आपसे बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है किसी भी गौ माता में, तो क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ ये करना चाहिए, सफेद चावल और 11 रोटी अगर गाय माता को लगातार 11 शुक्रवार खिलाए जाएं, तो माना जाता है घर का जो भी बुजुर्ग है, बड़ा है, जिसको कोई ऐसा रोग पकड़ लें जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन रोगों से उनको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है।
वह रोग अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पर मिलेगा। इतना करने भर मात्र से आपके घर के कई लोग ठीक हो सकते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से चली जाएंगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी साधनाएं थी, ये कुछ ऐसी क्रियाएं थी जो आपका पता होना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम आपके लेकर आए हैं ये वीडियो, ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी, सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद मिल सके। इसलिए दोस्तों, शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन गाय माता को रोटी के साथ दे दें यह चीजें। जन जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी खत्म। धन बरसेगा आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के हाथों से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो गए थे, दिक्कतों का सामना लगातार कर रहे थे, परेशानियों ने आपको घेर लिया है, कष्ट से आप दुखी हो चुके हैं, तो मान के चलिए आपको 23 अगस्त शुक्रवार पंचमी तिथि को गौ माता को वो खिला देना चाहिए जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शुक्रवार पंचमी तिथि का दिन जो होता है वो माता महालक्ष्मी जी का होता है और शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है, साधना की जाती है, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। और जैसा कि आप भी जानते हैं, धरती के सबसे बड़े गौ सेवक भगवान श्री कृष्ण जी थे और वो भगवान विष्णु जी का अवतार थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाए, आपके 9 ग्रह आपका साथ देना चालू कर दें, आपके तारे आपके साथ हो जाएं, तो आपको दोस्तों वह साधना करनी होगी जिस साधना के द्वारा आपको गौ माता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, साथ में माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु का मिलेगा और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। पुराणों में हमारी गाय को गाय माता कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, आज की यंग जनरेशन कुत्ता बिल्ली ये सब पाल लेती है, परंतु गौ सेवा करने में अंधविश्वास मानती है। तो उनको हम बता दें दोस्तों कि अगर गाय सेवा की जाए तो जनजनांतर की गरीबी के साथ आपके कई तरीके के कष्ट खत्म हो जाते हैं। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग सकती है। इसी प्रकार से कई तरीके के रोगों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल सकती है। खुद श्री कृष्ण जी ने भगवान इंद्र जी की पूजा को बंद करवा दिया था और वहां पर गौ सेवा को शुरू करवा दिया था। दोस्तों, गाय को प्रत्यक्ष देवा माना जाता है। माना गया है कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी एवं गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। आयुर्वेदिक ही नहीं बल्कि तांत्रिक गुणों में भी गौ गोबर और गौमूत्र बहुत ज्यादा उत्तम माने गए हैं। दोस्तों, भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी कई तरीके की दवाइयों में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। आप एक बात को जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारी बातें हिंदू पुराणों में आज से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी, जिनको आज अंग्रेज अपना रहे हैं। आज भारत में गौ सेवक नहीं है। माना जा रहा है कि विदेशों में भी उतने गौ सेवक होने लग गए हैं। अगर आप विदेशों की किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ी मात्रा में गौ सेवक निकल कर के आ रहे हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, और उनको पता चल रहा है कि गौ सेवा से उनको कितना फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको जो जानकारी इस वीडियो में पता चलने जा रही है, उस जानकारी को अगर आप समझ लेते हैं और उस तरीके की साधना कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए कष्ट चले जाएंगे। इसलिए आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें, जय जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हिंदू पुराणों की वो जानकारी आपको मिलती रहे जो जानकारी आजकल जानने को कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि गौ माता को कभी भी सताना नहीं चाहिए, गौ माता की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। आपको बता दें दोस्तों, आज की डेट में देखा गया है ये काफी बुरी बात है कि गौ हत्या करके लोग गौ को काट के खाते हैं, पीते हैं, ये सब करते हैं। मान के चलिए दोस्तों, उनका नरक जाना तय है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गाय ही वही माता है जो हमें वैतरणी नदी को पार करवाती है, जिसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति वैतरणी नदी पार करता है वह नरक जाता है, और जो व्यक्ति वैतरणी नदी पार नहीं करता है वह नरक नहीं जाता है।
जिसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने जीवन काल में गौ सेवा की है, आपने गाय दान किया है, तो मान के चलिए आपको वैतरणी नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। हिंदू पुराणों के हिसाब से जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वो चाहे तीर्थ यात्रा भी ना करने जाए, वह तीर्थ यात्रा के बराबर माना जाता है। दोस्तों, गाय को इतना पवित्र क्यों माना गया है, तो आपको बता दूं दोस्तों, हमारी गौ माता समुद्र मंथन के वक्त निकली थी। उस वक्त उनकी पवित्रता को देखते हुए 33 कोटि देवी देवताओं ने उनमें अपना वास कर लिया था। माता लक्ष्मी जी जब अपना स्थान लेने गई थी, तब गौ माता में कोई भी स्थान नहीं बचा था, इसीलिए माता लक्ष्मी जी ने उनके गोबर में अपना स्थान चुना था। अब मान लीजिए आपके घर पे पाठ हो, शादी की पूजा चल रही हो, दिवाली की पूजा चल रही हो, धनतेरस की पूजा चल रही हो, ये आप भी जानते हैं गाय के गोबर के बिना कोई भी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाती है। कभी भी किसी भी चीज की शुद्धिकरण कराना हो तो माना ये जाता है वहां पर गोमूत्र का जरूरत होती है। दोस्तों, ये सब ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे हिंदू पुराणों में आज से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी, और आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वो ये सब बातें भूलते चले आ रहे हैं, इसको अंधविश्वास मान रहे हैं। वही आप विदेश के लोगों को देखेंगे तो वो इन सब बातों पे अब करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि विदेश में इन सब पे रिसर्च की गई। इन सब पे रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने कि जो हजारों साल पहले हिंदू ग्रंथों में, हिंदू पुराणों में लिखा गया था, वो सारी बातें सच हैं। और हमारी गाय माता जो हैं वो सृष्टि मातृका हैं। इसीलिए दोस्तों, एक मांग भी उठ रही है विदेशों में कि गाय को सृष्टि मातृका मतलब पूरे विश्व की माता घोषित कर दिया जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि गाय को पूरे वर्ल्ड की माता घोषित कर दिया जाए, तो पहले तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, लाख योनियों का सफर करने के बाद जो आत्मा होती है वह एक ऐसा धारण देती है जिसमें वह गाय का रूप लेती है, और यहाँ पर उसकी आत्मा वास करती है, यहाँ पर शांति से रहती है। इसके बाद आगे की योनियों का सफर शुरू होता है। हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि मान लीजिए आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, आपकी जो जमीन है, खाली जमीन है, वहां पर आप किसी गाय और उसके बछड़े को 15 दिन के लिए बांध दीजिए। 15 दिन संपूर्ण खाना अगर उस गाय के बछड़े को गौ माता को खिलाया जाए और वो संतुष्ट रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, उनका बहुत अच्छे से देखभाल किया जाए, उस जमीन पर अगर आप अपना घर बनवाते हैं, उसमें सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी। खुद गाय में बसने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, एवं आपके घर में जो भी बच्चे होंगे वो इतने विद्यावान हो जाएंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप कभी भी घर बनवाएं, सिर्फ 15 दिन के लिए इस क्रिया को कर लीजिए, मान के चलिए आपका पूरा जीवन उस घर से बहुत अच्छा गुजरेगा। आपके घर में कभी भी ग्रह कलेश नहीं होगा, माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी घर से हैं और गौ माता आपका रास्ता रोक देती है तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता है। अगर गौ माता अपनी पूंछ से आपको मार दे, मतलब अनजाने में गौ माता की पूंछ आपको लग जाए, तो मान के चलिए कई तरीके के आपके जो कष्ट है, जिनसे आप परेशान हो चुके थे, तंग हो चुके थे, वो आप खत्म होने वाले हैं। और मान लीजिए गौ माता आपके घर के आसपास के चक्कर लगा रही है, तो यह संकेत है कि अब माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आने वाली है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जो क्रियाएं हम आपको बताने आ रहे हैं, जो आपको हम साधनाएं बताने जा रहे हैं, बहुत आसान सी है, बहुत आसान से क्रिया है, और इनको एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहीं कॉपी पेन में लिख लीजिए, क्योंकि यह साधना अगर 23 अगस्त शुक्रवार पंचमी तिथि को की जाए तो मान के चलिए आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी जो धन की समस्या थी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, माता गंगा जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए एक एक साधना में एक एक करके बताने जा रहे हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन था दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए होता क्या है कि कई लोग दोस्तों कर्ज ले लेते हैं,
और वो अपने बिजनेस को चालू करने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने रोगों को ठीक कराने के लिए। अब होता क्या है कि वो कर्ज आप वापस कर पाने में असक्षम होते हैं, आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। सरल भाषा में आप कर्ज के मायाजाल में फंसते चले आते हैं। तो शुक्रवार पंचमी तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो यह जो क्रिया है यह भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद के लिए, क्योंकि कर्ज के माया जाल में वही व्यक्ति फंसता है जिसके 9 ग्रह उसका साथ देना छोड़ देते हैं। बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रह अपनी चाल बदलते हैं। उस चाल का जो असर होता है वो मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जिसका मतलब ये है, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर आपके ग्रहों की चाल सही नहीं है तो मान के चलिए आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चलेगा। चाहे आप जितनी मेहनत कर लीजिए, चाहे जितना परिश्रम कर लीजिए। अब मान लीजिए आप कर्ज के मारे जाल में फंसते चले आ रहे हैं, तो ये आपकी ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? इधर आपको भगवान विष्णु जी की साधना करनी चाहिए। ये बहुत आसान सी साधना है। आपको सिर्फ ये करना है कि गाय घर के पास जो भी आपको गाय दिखती है, 11 रोटी, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 रोटी होनी चाहिए। इससे कम ना हो, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं। 11 रोटी में हल्का हल्का एक एक चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक का तात्पर्य ये होता है, ये तांत्रिक विद्याएं जो होती हैं, नमक का उसमें इस्तेमाल होता है। नमक को माना गया है कि अगर इसकी सही तरीके से साधना की जाए तो घर में धन भी खींचा जा सकता है। परंतु ये क्रिया है धन के कर्ज के माहिजाल से बाहर निकलने की। तो आपको यह करना है कि रोटियों में एक एक चुटकी नमक डाल देना है और किसी भी गाय को खिला देना है। यह क्रिया करने से शुक्रवार के दिन अगर इसको लगातार 4 शुक्रवार किया जाए तो माना जाता है कि भगवान विष्णु जी आपको आशीर्वाद देते हैं। आप कर्ज के माहिजाल से जरूर निकलते हैं। आपके ग्रहों की जो चाल होती है वो सही हो जाती है और आपके जीवन से कई तरीके की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। दूसरी एक ऐसी क्रिया है कि मान लीजिए आप व्यापार करते थे, आपके घर में धन का आगमन बंद हो गया है। आप बहुत तंग आ चुके हैं कि परिश्रम करते करते थक चुके हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। ऐसी क्रियाओं के लिए क्या करना चाहिए? माना गया है शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन अगर गौ माता को 11 रोटियों के साथ गुड़ की भेली खिलाई जाए तो गौ माता का जो आशीर्वाद होता है वो ऐसा होता है कि आपके जीवन से पैसे की संबंधित दिक्कतें जो होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, अब पैसा आना बंद हो गया है। पहले रुपए अच्छे खासे आ रहे, बंद हो गया है। व्यापार अच्छा चल रहा था, व्यापार बंद हो गया है। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद चाहिए। आपको सिर्फ ये करना है कि लगातार 5 शुक्रवार 11 रोटियों के साथ गुड़ की भेली गौ माता को खिला दें और घर की पहली रोटी अगर उसमें शामिल हो तो ये बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। ये क्रिया करते ही अगर आप 5 शुक्रवार ये कर लेते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा आपको। आपके घर में जो धन आना बंद हो गया तो वो शुरू हो जाएगा और आपके जीवन से समस्याएं अपने आप चली जाएंगी। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप ये देख रहे हैं कि आपसे कोई कमजोर व्यक्ति था, उसकी नौकरी लग गई, लेकिन उल्टा आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह नहा लीजिए, धो लीजिए अच्छे से। घर के पास कोई भी गाय दिखे तो गाय के जो कुबड़ होता है उसको अगर छू करके, स्पर्श कर करके आप वापस घर में आते हैं, पूजा घर के सामने हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना मांगते हैं, मान के चलिए आपके ग्रहों की चाल ऐसी हो जाएगी कि आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। आपको जो नौकरी नहीं मिल पा रही थी वो नौकरी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी क्रिया है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। ये हिंदू प्राणों के हिसाब से हम आपके लिए लेकर आए हैं। वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, हर किताबों से छांट करके ये हम क्रियाएं साधनाएं लेकर आ रहे हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव हो सके। लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, एक ऐसी क्रिया है जिससे आपके घर के रोग खत्म हो सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी माताजी हैं, पिताजी हैं,
उनको कोई रोग लग गया है, आप इलाज करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए की दवाइयां करा हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक साधना बताई गई है गौ माता के लिए, जिसको करने भर मात्र से आपका सूर्य बड़ा अच्छा हो जाता है। आपके घर में जो अंधकार है उसमें उजेला हो जाता है। जैसा हमने आपसे बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है किसी भी गौ माता में, तो क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ ये करना चाहिए, सफेद चावल और 11 रोटी अगर गाय माता को लगातार 11 शुक्रवार खिलाए जाएं, तो माना जाता है घर का जो भी बुजुर्ग है, बड़ा है, जिसको कोई ऐसा रोग पकड़ ले जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन रोगों से उनको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। वह रोग अपने आप ठीक होने लग जाते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पर मिलेगा। इतना करने भर मात्र से आपके घर के कई लोग ठीक हो सकते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से चली जाएंगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी साधनाएं थी, ये कुछ ऐसी क्रियाएं थी जो आपका पता होना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम आपके लेकर आए हैं ये वीडियो, ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी, सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद मिल सके। इसलिए दोस्तों, इस तरीके की हर जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज ही तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें।